नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या चलती जा रही है 25 तक। अगर इनको गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंत में देखिएगा, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9, कहां तक जा रहे हैं हम? गुने 25 तक जा रहे हैं। ठीक है, इनको आपस में गुणा करना है। अब एक चीज समझो, 1 का 3 का गुना करूंगा मैं 3 हो जाएगा, 3 का 5 से करूंगा 15, 15 सत्ते 105। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी दो विषम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, कभी भी आप विषम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो दाईं ओर कभी भी जीरो नहीं मिलेगा, कभी भी शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने 15 सत्ते 105 कहा तो दाईं ओर 5 मिला, जीरो नहीं मिला, शून्य नहीं मिला। ऐसे में 3 का गुना 5 से करा 15 मिला, दाईं ओर में शून्य नहीं मिला। तो कभी भी आपस में विषम संख्याओं का गुना करो, आपस में विषम संख्याओं का, तो दाईं ओर कभी भी शून्य नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, जीरो। ठीक है, शून्य की संख्या कितनी होगी? जीरो होगी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 250 फैक्टोरियल को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये फैक्टोरियल क्या होता है आप जानते नहीं है, तो पहले इसको सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 का गुना आपको कहां तक करते हुए आना है? 1 तक। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ऐसे ही आपके पास 250 फैक्टोरियल है ना? तो 250 का आपको गुना करना पड़ेगा 249 से, 248 से, ऐसे ही कहां तक जाएंगे? गुणा करते करते 1 तक जाएंगे, है ना? यही तो संख्या की बात है। तो आपको शून्यों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ ये 250 है, 250 को लिखिए। ठीक है, 250 को इस 250 में 5 से भाग करिए, 5 पचे 25 और 1 जीरो, 50 बार में कट गया, है ना? इस 50 में अभी भी भाग जा सकता है 5 से, हमेशा 5 से भाग देते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को। 5 धामे 50, 10 बार गया। अभी इस 10 में भी भाग जा सकता है 5 से, 5 दूने का 10। अब 2 में नहीं जा सकता, जब नहीं जा सकता 2 में तो बस यहीं रुक जाइए। 50 बार यहाँ गया, 10 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 50 और 10 60 और 2 62, टोटल शून्यों की संख्या 62 हो जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। क्लियर हो गया ना सवाल सभी को? वरना आप इन सबको कहां तक लिखते? 1 तक लिखते, उसके बाद में सबका मल्टीप्लाई करते, कितना समय लगता? आपको हमने एक ट्रिक बता दिया है लाजवाब। इस ट्रिक के लिए 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 10 गुने 20 गुने 30 ऐसे ही 1200 तक गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखिए, 10 गुने 20 गुने 30 कहां तक जा रहे हैं? 1200 तक। देखो, इस 10 को कैसे प्राप्त करोगे? 10 गुने 1 10, ठीक है, 10 गुने 2 20, 10 गुने 3 30 हो गया। तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, ऐसे ही 10 गुने 120 कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, ऐसे ही ये सभी संख्याएं 120 है, सभी संख्याएं 10 20 30, 10 10 का गैप है सब में। हमको उनसे क्या मतलब? 10 एक संख्या हमारे लिए, 20 एक संख्या है, ऐसे ही 1200 तक ये सभी 120 संख्या होंगी, 120 संख्या होंगी 1200। सभी में 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे तो ये 24 बार में भाग हो जाएगा। अभी 24 में फिर से भाग करिए 5 से, 5 चौकू 20। ठीक है, अब देखिए 4 में भाग नहीं जा सकता है, तो 24 ये और 4 ये जोड़ो 28 हो गया। लेकिन आप कहोगे सर 28 तो ऑप्शन में नहीं है, अभी सही जवाब आया भी नहीं है, आंसर अभी नहीं आया। ठीक है, हमने ये कहां कहां क्या क्या किया था? सबका मल्टीप्लाई 10 से किया था। 10 को लीजिए, 10 की पावर लास्ट संख्या कितनी है? 120, तो 10 की पावर 120, अंदर संख्या 1 2 3 बची, 1 गुने 2 गुने 3, ऐसे ही कितनी बची? 120 संख्याएं। संख्या कितनी है? ये 120 है। ठीक है, 10 की पावर 120, 1 से लेके 20 तक संख्या जा रही है, तो हम इसको 120 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 120 फैक्टोरियल। ठीक है,
120 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको 120 फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो शून्यों की संख्या आएगी 120 प्लस यहाँ पे 28 ये आ चुके हैं, 120 में 28 जोड़ दो, ये हो जाएंगे 148। यानी कि जो शून्यों की संख्या आएगी वो 148 आएगी। पहला ही ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? अब बहुत से बच्चे जो कम दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो पता है क्या करेंगे, 6, 0, 5, 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21, 21 जीरो कर देंगे। वो ऑप्शन में भी 21 दिया गया होगा और वो 21 शून्य 5 से कर देंगे, ये गलत है। देखो सबसे पहले तो ये प्लस करने को कहा गया है, प्लस करने के बाद में कितने शून्य आएंगे ये बताना है। प्लस करने के बाद देखो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखो, सबको प्लस करो, फिर उससे पहले उससे छोटी लिखो। क्या जीरो है इसमें? 5, 1 2 3 4 5, फिर 1, फिर उससे छोटी लिखो 1 2 3 4 1, फिर उससे छोटी लिखो 1 2 3, फिर उससे छोटी लिखो, फिर उससे छोटी लिखो, लास्ट में लिख लिया ना सबको। अब इन सबको प्लस करना है, सबको प्लस करने के लिए कहा है। अब शून्य को जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो शून्य की जगह शून्य ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इनको जब प्लस करोगे आप तो शून्य 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 ऐसे थोड़ी जोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 शून्य हो गए, यहाँ 6 लिख दोगे? नहीं, जब जोड़ते हैं तो शून्य की जगह शून्य, इन सबको जोड़ोगे शून्य और 1 को तो 1 आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा, इनको जोड़ोगे 1, इनको जोड़ोगे 1, इनको जोड़ोगे 1, फिर लास्ट में 1। तो दाईं ओर शून्य की संख्या मात्र 1 है, 1 शून्य है मात्र, याद रखना। आंसर करने से पहले सही तरीके से प्रश्न को कर लीजिए, ये आपके सवाल का है सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर 30% हानि हो तो इसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए? ठीक है, देखो कोई चीज 100 रुपए की है, उसे 30% की हानि पे बेचेंगे, इसका मतलब 70 में बेचेंगे, है ना। 100 की 30 की हानि मतलब 30 रुपए कम में बेचेंगे, 70 में बेचेंगे। फिर उसने बोला अगर 15% का लाभ हो तो 100 की चीज पे अगर 15% का लाभ होगा तो उसे हम 115 में बेचेंगे, ठीक है ना भाई, यही बेच रहे हैं हम, ये भी बेच रहे हैं। तो उसने बोला है 15% का लाभ हो, कितने में बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो? हमारी कितने रुपए की चीज है? 4200 रुपए की, 115 में बेचेंगे तभी तो हमारा 15% का लाभ होगा, है ना। 15% का लाभ, पहले कितने में बेच रहे थे उसे नीचे लिख दीजिए, पहले हम 70 में बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए शून्य से एक शून्य यहाँ पे कटा दीजिए, 7 6 42 और एक ये 0, 60 आ गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, ये शून्य आ जाएगा हमारा लास्ट में। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 एकम 6 हासिल के 3 9 और 6 एकम 6, 6900। ये हुआ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 240 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत है। 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 200 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 240 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर है, तो बराबर कर दो। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को इधर लाओ तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस आ गया, इधर 240 बचा, 200 को इधर लेके जाओ तो 240 के बटे में 200 आ गया। 240 की वस्तु को हम 200 में बेचेंगे तो हम 40 रुपए की हानि पे बेच रहे हैं। हानि हो चाहे नुकसान हो चाहे फायदा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस 240 है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 कटेगा। अब 6 से 100 को कटाऊंगा तो 16 छिक्के 96, 16 से 96 कट गया, 4 बचेगा, 4 ऊपर बटे में ये 6, 2 दुने का 4, 2 तिया 6, ये भी कट जाएगा, 16.2/3 बचा। 16.2/3% की हमको क्या होगी यहाँ पे? हानि होगा। कैसे पता चला हानि होगा? क्योंकि माइनस में आया था। क्लियर है ना? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।